क्लास 6 बेटा, ये आपका थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 13 का, पेज नंबर 136 पर। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट मीन्स मैग्नेट किस तरीके से डायरेक्शन को शो करती है। देखो, एक जो फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट होती है वो हमेशा रेस्ट में रहती है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये जो डायरेक्शन है, जो मतलब मैग्नेट के जो ये डायरेक्शन वाला जो बिहेवियर है, इसी को हम बोलते हैं उसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस एक्टिविटी को आप करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, ये आप होमवर्क में करेंगे एक्टिविटी। ठीक है, अभी देखिए मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास क्या है? मैग्नेटिक कंपास एक डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है डायरेक्शन को फाइंड करने में। जो ट्रैवलर्स होते हैं वो इस डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए? डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, काफ़ी सदियों से। द प्रोग्रेस इन द मैथड ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शंस अलॉन्ग लेड टू द इन्वेंशन ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास। और मतलब ये जो प्रोग्रेस थी कि हम किस तरीके से डायरेक्शन को फाइंड करेंगे, उस मैथड की जो प्रोग्रेस थी उसी की वजह से मैग्नेटिक कंपास जैसी डिवाइस का इन्वेंशन हुआ। एक जो मैग्नेटिक कंपास है ये एक स्मॉल बॉक्स होता है जिसका कवर कैसा होता है? ग्लास का। इसमें एक मैग्नेटिक निडल होती है उसके सेंटर पे, जो कि फ्रीली रोटेट करती है। द डायल ऑफ द कंपास हैज़ डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट। और इसके जो डायल्स होते हैं उनमें ऐसे डायरेक्शंस उस पर मार्क्ड रहते हैं। जो मैग्नेटिक नीडल है इनके भी जो एंड्स होते हैं उन पर नॉर्थ और साउथ मार्क्ड रहता है। आप अपनी बुक में पिक्चर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी वाई डज अ मैग्नेट रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। मतलब एक जो मैग्नेट होता है जब वो फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रेस्ट होता है? देखो, जो अर्थ है वो खुद क्या है? एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, एक मैग्नेट की तरह वर्क करती है। ठीक है, तो जो अर्थ है उसका भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट है। अब क्योंकि एक परमानेंट बार, एज इफ अ परमानेंट बार मैग्नेट इज फिक्स इनसाइड इट, जैसे कि उस पर एक परमानेंट बार मैग्नेट फिक्स कर दी गई है, इस तरीके से अर्थ का इफेक्ट आता है। तो ये जो इफेक्ट है बिलीव टू बी ड्यू टू आयरन कोर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये इस वजह से है क्योंकि अर्थ के सेंटर पर क्या है? एक आयरन कोर है। इसी वजह से कहा जाता है कि अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो इसी वजह से वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही जाता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं, इसीलिए मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही फील्ड फेस करती है। अभी मैग्नेट कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो 3 मैथड्स हैं बेसिकली, उनको ही देखते हैं कैसे बनती हैं। सबसे पहला है आपका सिंगल टच मेथड। क्या है? आपको एक 3 इंच की लॉन्ग आयरन नेल लेनी है और एक बार मैग्नेट लेनी है। ठीक है, ब्रिंग वन ऑफ द पोल्स ऑफ द मैग्नेट नियर वन एंड ऑफ द आयरन नेल एंड टच इट। क्या करना है आपको? मैग्नेट का एक पोल जो है वो आयरन नेल के एक एंड से टच कराना है। फिर जो मैग्नेट है आपको उसको आयरन नेल के अलॉन्ग मूव कराना है फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ठीक है, उसके बाद में आप मैग्नेट को जब उठाएंगे, ब्रिंग इट बैक टू द फर्स्ट एंड रिपीट द एक्शन। फिर आप उसको वापस लेकर जाएंगे और फिर यही एक्शन आप रिपीट करेंगे। कितने टाइम्स? 30 से 40 टाइम्स। फिर आप क्या करिए, आप कुछ आयरन फिलिंग्स को उस नेल के आसपास ले आइए, जब वेदर द नेल हैज़ टर्न इनटू मैग्नेट और नॉट, ये जानने के लिए कि जो नेल है वो मैग्नेट में टर्न हो गई या नहीं हो गई। ठीक है, अगर नहीं हुई है तो फिर से उसी एक्शन को आप करिए और ज़्यादा टाइम्स करिए। ठीक है, फिर इस तरीके से आपकी अपनी एक मैग्नेट रेडी हो जाएगी। ये जो मेथड होता है मैग्नेट को बनाने का, इसी को हम बोलते हैं सिंगल टच मेथड। ठीक है, दूसरा है आपका डबल टच मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि 2 बार मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है, स्ट्रोक द आयरन नेल। ठीक है, आयरन नेल को ऐसे स्ट्रोक करने पर, एक उधर से एक इधर से। जो नॉर्थ पोल होता है एक का नॉर्थ पोल यूज़ किया जाता है और दूसरे का साउथ पोल। उसको क्या करते हैं कि आयरन नेल का जो सेंटर होता है उसके पास में ही उसको प्लेस करते हैं। ठीक है, अब दोनों बार मैग्नेट्स को आयरन नेल के एक एंड से दूसरे एंड्स में मूव कराते हैं। जैसे अगर एक को इधर से इधर करवा रहे हैं तो दूसरे को इधर से इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, फिर उस बार मैग्नेट को जब हम उठाएंगे फिर वापस से हमें ऐसे ही करना है और 30 to 40 टाइम्स हमें ये एक्शन करना है। तो इससे क्या होगा कि जो नेल है हमारी वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, फिर है आपका यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। आप इलेक्ट्रिक करंट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता है, इसमें आप क्या करिए, जैसे आपका आयरन नेल है, आयरन नेल के ऊपर आप एक वायर, जो कंडक्टिंग वायर है, आप उसको लपेट दीजिए, ऐसे रैप कर दीजिए राउंड में, तो वो एक कॉइल का फॉर्मेशन करता है। फिर उस आयरन नेल को आप किसी बैटरी से या किसी ऐसे सर्किट से जोड़ दीजिए जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। जब उसमें से करंट फ्लो होगा तो जो आयरन नेल है आपकी वो अपने आप ही मैग्नेटाइज हो जाएगी और मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसी जो मैग्नेट होती है, जो करंट की वजह से मैग्नेट
मैग्नेट में कन्वर्ट होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिनका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रो मोटर्स में या फिर स्क्रैप यार्ड्स में, ठीक है, आयरन को दूसरे मेटल से सेपरेट करने के लिए। ठीक है बेटा, तो आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी जितना आपको पढ़ाया है उतना आप अपने होमवर्क में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।